Good morning, everyone. In the previous class, I had given you a question. You had written for calculating what? Operating profit, net profit, and net sales, है ना? Excuse me, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. Let's begin solving this now. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. Calculate operating profit, net profit and net sales from the following information. Yes, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है और ये तीन चीजें हमें निकालनी है. तो आप पहले ये तीन फॉर्मेट्स बना लो. ठीक है, अराउंड 10 लाइन्स ईच. पहले पे आपने फॉर्मेट क्या बनाना है? पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज. मैंने साइड बाय साइड बना रखे हैं टू एडजस्ट इन द स्क्रीन साइज. आपको एक के नीचे एक बनाने हैं तीनों. ठीक है, पहले ये बनाओ. कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हेडिंग लिखो. पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज. अमाउंट वाले कॉलम को आपने दो में बाइफरकेट करना है, प्लस एंड माइनस. ठीक है, दूसरे वाले पे हेडिंग लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और तीसरे में लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स. ये फॉर्मेट्स बनाकर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं. लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट को. ग्रॉस प्रॉफिट को आप दो जगह लिखोगे. एक तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले में फर्स्ट लाइन में लिखो ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, और दूसरा लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स वाले में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस में. ओके सर. Written. Okay. Next, what are we given? Advertising expense ₹1000. ठीक है. अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है. ये जितने भी दिए हुए हैं हमें डिटेल्स, सम ऑफ दीज माइट बी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सम ऑफ दीज माइट बी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कौन सा कहां प्लेस होगा. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्या है? Operating expense. ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए क्या होना चाहिए इसका? Minus. वेरी गुड. तो ये लिखो आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, माइनस कॉलम में लिखो 1000. तो ये इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना? यस यस. प्रॉफिट लॉस वाले जितने होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट कहा जाता है. Written. ओके. बाकी के आइटम्स को लिखने से पहले एक चीज समझ लेते हैं. पहले फॉर्मेट में देखो हम ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है. तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट्स करनी होंगी? जितने भी इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो लेस करने होंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है. दूसरे में हम क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट. ये ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलने के बाद उसमें एडजस्ट होंगी चीजें. क्या एडजस्ट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट तक आने के लिए? जो आपको इक्वेशंस लिखवाई थी पिछली क्लास में. The non-operating expenses and losses will be subtracted. Will be subtracted and non-operating incomes and gains will be added. ठीक है, दूसरे फॉर्मेट में हमें ये करना है. तीसरे फॉर्मेट में हम ग्रॉस प्रॉफिट से सेल्स की तरफ बढ़ रहे हैं. तो इसमें आपकी वो वाली इक्वेशन काम आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स वाली.
सेल्स लिखा था ना हमने, सेल्स इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से सेल पे आने के लिए क्या करना होगा? Adding cost of goods sold. नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, हमें देता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अब हमें जाना है ग्रॉस प्रॉफिट से नेट सेल्स पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में एब्सोल्युटली राइट, हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है? परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगा। अब क्लियर हो गया तीनों फॉर्मेट में हमें करना क्या क्या है? Yes, sir. अब नेक्स्ट आइटम पढ़ो, क्या है? Discount received. So where should this come? Sir, it's an operating gain. So it will be added in gross profit, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये ऑपरेटिंग गेन है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस में लिखो 500। So ये भी indirect income है। गेन है, यस। So तो डायरेक्ट क्या होंगे? इनकम और गेन में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे नहीं करते। मेन इनकम हमारी होती है सेल्स, बाकी जितनी भी होती हैं वो अदर इनकम एंड गेन होती हैं। तो ये अदर इनकम एंड गेन में आता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जनरली हम एक्सपेंसेस के केस में यूज करते हैं टर्म। Sir, written. ओके, नाउ नेक्स्ट इज Discount allowed. तो वो Operating डिस्काउंट, expense. यस, डिस्काउंट रिसीव्ड का ऑपोजिट होगा। सो फर्स्ट वाले फॉर्मेट में ही लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड और माइनस कॉलम में 200। Sir, written. नेक्स्ट इज Salaries. Operating expense. ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इसे भी फर्स्ट वाले फॉर्मेट में हमने लेस करना है। सैलरीज माइनस कॉलम में 20,000। Sir, written. नेक्स्ट इज Interest paid. Non-operating expense. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये कहां पर आना चाहिए? While calculating operating profit. while calculating net profit from operating profit। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, तो ये सेकंड वाले फॉर्मेट में जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे, है ना? Yes, sir. तो सेकंड फॉर्मेट में लिखो इंटरेस्ट पेड माइनस कॉलम में 5,000। Written. ओके, नेक्स्ट इज Rent paid. Operating expense. ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये कौन से फॉर्मेट में आएगा? The first वाले में। हाँ, फर्स्ट वाले में। और माइनस करेंगे 2,500। Written. गुड, नेक्स्ट इज Interest received. Non-operating income. So second column. वेरी गुड। सेकेंड फॉर्मेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, और क्योंकि ये इनकम है तो प्लस में आएगा।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट की तरफ आते हुए, प्लस में 2000। Sir, written. Okay. Now next is Dividend received. dividend received. So Sir, non-operating income again in the second format. again non-operating income. So in second format and again in plus column. $3,000. Sir, written. Next is Loss by theft 4,000. Sir, non-operating loss to second format. very good. Second format में और माइनस में, माइनस कॉलम में लॉस बाय थेफ्ट 4000. Sir, written. Next is Telephone charges. Sir, indirect operating expense. ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये फर्स्ट फॉर्मेट में आएगा. टेलीफोन चार्जेस माइनस कॉलम में 2600. वेरी गुड. Sir, written. Next is Gain on sale of machinery 6,000. Sir, non-operating gain. वेरी गुड. तो ये Second format. सेकेंड फॉर्मेट में आएगा. गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी और प्लस कॉलम में 6000. Sir, written. Next is Loss on sale of machinery. Sir, non-operating loss. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. यस, नॉन ऑपरेटिंग लॉस. तो ये सेकेंड फॉर्मेट में कौन से कॉलम में? या माइनस. माइनस कॉलम में 1500. Sir, written. Next is Purchases. Operating expense. ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से पहले वाला है. तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हुए तो इसका कोई यूज नहीं है. ये हमारा काम आएगा नेट सेल्स निकालने में. ठीक है. नेट सेल्स निकालने के लिए आप एक ट्रेडिंग अकाउंट को अपने माइंड में विजुअलाइज करो. डेबिट साइड पे परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्रेडिट साइड पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक. तो सेल्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें हम प्लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर सेल्स आ जाएगी. जो चीजें प्रॉफिट वाली साइड पे होती हैं वो सारी ऐड होंगी और जो सेल वाली साइड पे होती हैं वो लेस होगी. परचेज कौन सी साइड पे होता है? प्रॉफिट वाली साइड पे, डेबिट साइड. तो ये परचेजेस ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होगी सेल्स निकालने के लिए? ऐड होगी. So in the third format, write purchases. In plus column, write 25,000. Next is Closing stock. So ये भी ऐड होगा.
क्लोजिंग स्टॉक तो सेल वाली साइड पे होता है, परचेज और प्रॉफिट की ऑपोजिट साइड पे, तो ये लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉलम में 2000। Sir, written. नेक्स्ट इज Electricity charges. Sir, ये operating expense. तो ये कहां पर आएगा? First format. वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्मेट में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और माइनस कॉलम में 3000। Sir, written. नेक्स्ट इज Wages. Again, operating expense. ऑपरेटिंग, लेकिन कैसा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में आता है या प्रॉफिट लॉस में? Sir, trading. ट्रेडिंग में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसका यहां पर तो कोई काम है नहीं। आप एक काम करो, पहले ना एक इक्वेशंस लिख लो इन तीनों फॉर्मेट की, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी कुछ लोगों को अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रही हो। पहले फॉर्मेट के लिए स्टेटमेंट लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स एंड गेन्स, ऑपरेटिंग अदर ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स माइनस indirect operating expenses and losses. Written? Sir, तो ये थर्ड फॉर्मेट में जाएगा. ये हाँ, अभी इस पे आते हैं, पहले मैं तीनों फॉर्मेट्स की इक्वेशन लिखवा दूं एक बार। फर्स्ट फॉर्मेट की लिख ली? Yes, sir. सेकेंड फॉर्मेट के लिए इक्वेशन क्या बनी, लिखो। नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट इक्वल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स minus non-operating expenses and losses. Written? Yes, sir. अब थर्ड फॉर्मेट में हम ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करके नेट सेल्स निकाल रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सॉरी, नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस, ऐसे लिखो, नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Sir, written. ठीक है, अब एकदम किसी के माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन हो भी रही होगी तो इनको पढ़ के ध्यान समझ में आ जाएगा कौन से
फॉर्मेट में क्या ऐड होना है, क्या लेस होना है, क्यों? तो वेजेस किस कैटेगरी में आया? डायरेक्ट एक्सपेंस है तो नेट सेल्स में ऐड होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा नेट सेल निकालने के लिए। यस, थर्ड वाले फॉर्मेट में वेजेस प्लस कॉलम में 15,000। रिटर्न नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक नेट सेल्स में प्लस कॉलम। वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा नेट सेल निकालने के लिए, तो थर्ड फॉर्मेट में ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉलम 1000। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग लॉस, सो सेकंड फॉर्मेट। वेरी गुड। सेकंड फॉर्मेट में लॉस बाय फायर लेस होगा और रेंट रिसीव्ड अदर इनकम है, तो ये ऐड होगी सेकंड फॉर्मेट में। लॉस बाय फायर माइनस कॉलम 4000, रेंट रिसीव्ड प्लस कॉलम 3500। रिटर्न All amounts have been placed, so now we will do the calculations. फर्स्ट फॉर्मेट का टोटल करते हैं दोनों कॉलम्स का। प्लस में 50,500 आ रहा है और माइनस में देखो, चेक करो ये ठीक है या नहीं। यस करेक्ट। 29,300 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? सर 21,200। वो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस कॉलम में ही आएगा हमेशा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 21,200। अगर लॉस होता तो वो माइनस कॉलम में लिख देते हम यहाँ पर। अगर माइनस का टोटल ज्यादा होता प्लस से, इसका मतलब ऑपरेटिंग लॉस होता, तो उसे हम लिखते हैं माइनस कॉलम में। प्रॉफिट है तो प्लस कॉलम में लिखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21,200। रिटर्न। यस सर। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा सेकंड फॉर्मेट में स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हुआ था पहले से, उसके आगे प्लस कॉलम में लिख लो 21,200। प्लस कॉलम का टोटल 35,700। वेरी गुड। और माइनस कॉलम का 14,500। वेरी गुड। 35,700 प्लस कॉलम का और माइनस कॉलम का 14,500। इनका डिफरेंस क्या आया? 21,200। वेरी गुड, वेरी फास्ट। सो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। लिख लो नेट प्रॉफिट और प्लस कॉलम में 21,200। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इक्वल है, तो हम इससे कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितने भी थे, दे आर इक्वल टू नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। अगर आप ये 21,200 छोड़कर बाकी का टोटल करो, 5, 6, 11, 11, 3, 14, 14,500 ही इनका टोटल है और 14,500 ही माइनस वाले टोटल है। तो इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग जितना एक्सपेंस लॉस हुआ, उतनी ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन हुई। लिख लिया यहां तक? यस सर। अब आती है बारी नेट सेल्स की। इसमें करो टोटल कितना हुआ प्लस का?
50 and 25, 75, 75 and 15, 90 and 1. So 91,000 और यहां पर तो एक ही अमाउंट है 2,000. डिफरेंसेस 89,000. यस, ये आ गई हमारी नेट सेल्स 89,000. लिख लो. Sir, written. Is this clear? Yes, sir. Any doubt in this question? Anyone? Okay. If balances of GST are given in trial balance in the question without any further information कि आपको उनका करना क्या है, तो क्या करेंगे? Set off GST and show remaining balance if any in balance sheet. ठीक है. Input CGST को output CGST से set off कर दो. इनपुट SGST को आउटपुट SGST से सेट ऑफ कर दो. इनपुट IGST को आउटपुट IGST से सेट ऑफ कर दो. ये दिखा दो वर्किंग नोट्स में सेट ऑफ. और फिर जो बैलेंसिंग अमाउंट रहे, अगर इनपुट वाले में बचता है कुछ बैलेंसिंग अमाउंट, वो एसेट्स में दिखा दो. आउटपुट वाले में बचता है तो वो लायबिलिटीज में दिखा दो. क्लियर? Yes, sir. Now let's discuss some theory about these statements. Trading account. Trading account is prepared for calculating gross profit or gross loss arising or incurred as a result of trading activities. Trading मतलब buying selling activities. ठीक है. प्रॉफिट के केस में हम वर्ड यूज करते हैं arising और लॉस के केस में हम टर्म यूज करते हैं incurred. What is the need for trading account? It provides us information about gross profit and gross loss. It provides information about direct expenses. Closing stock of this year can be compared with the closing stock of previous years. And if it is increasing, then we need to inquire कि क्यों हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता जा रहा है. इसका मतलब हम सेल कम कर पा रहे हैं या और कुछ रीजन है. If the ratio of gross profit क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. सपोज सेल्स है आपकी 10,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 2,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ? $20. 20%. वेरी गुड. 10,000 सेल है, 2,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हुआ 20%. ठीक है. इफ दिस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज डिक्रीजिंग इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, अगेन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन. ठीक है. अगर सिमिलर है या बढ़ रहा है तब तो अच्छी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है. सिमिलरली, what is profit and loss account? Why is it prepared? It is prepared to ascertain net profit earned or net loss incurred during the year. What is the need? To ascertain net profit or net loss. Then net profit of current year can be compared with that of previous years, again to find out whether our net profit over the years is increasing, is falling, or is it the same. Then profit and loss account helps in comparing expenses of the current period with those of previous years. And finally, a balance sheet can only be prepared after we have found out net profit or net loss, because it needs to be adjusted in the amount of capital. Clear? Yes, sir. Balance sheet. Balances of all personal and real accounts we know are grouped as assets and liabilities in the balance sheet.
Balance sheet is a statement prepared at a particular date showing on one side the firm's property and possessions, that is the asset side, and on the other side capital and liabilities. What is the need for this? To ascertain the true financial position of the business. Secondly, to help in ascertaining the amount of closing stock, amount owing from debtors, etc. Third is helps in determining nature and amount of various liabilities. कितनी liabilities हैं, किस को कितने पैसे हमने देने हैं, liability side देखते ही पता चल जाता है. It gives information about exact amount of capital at the end of year. ठीक है? And the addition or deduction made in capital during the year. Previous year की capital से compare करेंगे तो पता चल जाएगा बढ़ रही है capital, कम हो रही है, अब कितनी है. Helps in finding out whether the firm is solvent or not. अगर assets liabilities से ज्यादा हैं तो firm solvent है, otherwise problem है. Helps in preparing the opening entries at the beginning of next year. Any doubt in any of these points? No, sir. Okay, we'll stop over here for today. Anyone having any doubt, you can ask now. No? Okay, thank you. Thank you, sir.